हाँ भाई, क्या हाल चाल है आपके। हम उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का चैप्टर नंबर 2 में नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अच्छा सर, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में आज हम जानेंगे और इसमें एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, उसके बारे में बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा को। पहले बेटा मुझे एक बात आप बताओ कि सर यहां पर अगर मान लो बेटा प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, ओके सर, और यहां पर तेरे पास परीक्षण आवेश है क्यू नॉट। अब मुझे बताना ये वाला जो प्लस क्यू है ये इस वाले स्मॉल क्यू नॉट पर क्या लगाएगा, बोलो कि सर बल लगाता है। कितना लगाता है, क्यू नॉट इंटू में ही ये वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा। ओके, अगर मैं इस क्यू नोट को इसके पास लाता जाऊंगा तो क्या मुझे वर्क करना पड़ेगा। इस क्यू नोट को मैं पास ला रहा हूं, 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 तो क्या करना पड़ेगा भाई, अपने को वर्क करना पड़ेगा। और वर्क करना पड़ेगा तो मेरे द्वारा किया गया कार्य ही किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, बताओ, स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। दैट मीन्स विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। दैट मीन्स स्थितिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा ही कार्य है। अच्छा सर, मतलब जो कार्य कर रहे हो वही स्थितिज ऊर्जा है। बिल्कुल कि साहब इसको यहां से लेके यहां पर लेके आए तो कितना कार्य करना पड़ा, वही क्या है, तेरी स्थितिज ऊर्जा है। अच्छा, अब एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर अगर मान लो ये आवेश ही नहीं हो तो इसको लाने में कार्य करना पड़ेगा क्या, बताओ। नहीं करना पड़ेगा। अगर ये आवेश नहीं है तो कार्य भी कितना होगा, जीरो। और कार्य अगर जीरो है तो स्थितिज ऊर्जा भी कितनी होगी, जीरो ही होगी। कार्य जीरो तो स्थितिज ऊर्जा भी जीरो ही होगी। बात समझ में आई नहीं आई। स्थितिज ऊर्जा आपको समझ आ जाना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही स्थित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब सुनना काम की बात कि भैया स्थितिज ऊर्जा निकालनी अपन को कितने के लिए, सिस्टम ऑफ द टू चार्जेस, यानी दो आवेशों के निकाय के लिए हम स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे। कैसे करेंगे ये बात बड़े ध्यान से सुन लेना। मान ले बेटा शुरू में सारे के सारे आवेश कहां पर रखे हुए हैं, कि सर शुरू में सारे आवेश अनंत पर है। कहां पर है, अनंत पर। ठीक है, मैं कहूं कि मान लो ये है बिंदु ए और ये है बिंदु बी। इन दोनों आवेशों को एक दूसरे से आर दूरी पर लेकर आना है। इन दोनों आवेशों को आर दूरी पर लाना है। अच्छा सर, मतलब Q1 और Q2 को आपको एक को लाओगे आप ए पर और दूसरे को लाओगे आप बी पर। तो लाने में जो कार्य किया जाएगा वो स्थितिज ऊर्जा होगी। अब बेटा ये दोनों यहां बैठे बैठे सोचेंगे कि यार पहले कौन जाए। अब जो पहले जाएगा उसके मजे हो जाएंगे बेटा। मजे कैसे हो जाएंगे, जो पहले जाएगा, क्योंकि अभी वहां पर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब अभी विद्युत क्षेत्र नहीं है। और अगर अभी विद्युत क्षेत्र नहीं है तो पहले वाले चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, जीरो वर्क करना पड़ेगा। बात को ध्यान से सुनना, क्या कह रहा हूं मैं। अभी यहां पर कुछ भी नहीं है, सन्नाटा है। Q1 को अगर आप अनंत से ए तक लेकर के आते हो तो क्या किया आपने, Q1 को भैया आप लेकर आ गए कहां से, अनंत से। ये लेकर आ गए आप Q1 को। Q1 पर किसी ने भी प्रतिकर्षण बल नहीं लगाया, ना ही आकर्षण बल लगाया, तो इसको लाने में कार्य कितना करना पड़ा, बताओ, जीरो। मतलब Q1 को लाने में किया गया कार्य, Q1 को लाने में कार्य कितना करना पड़ा बेटा, W1 बराबर जीरो। ओहो, कहानी खत्म हो गई। अब किसको लेकर आओगे बताओ, Q2 को। अब Q2 क्या सोच रहा है कि भैया जाना तो बहुत आसान है, जाकर के मैं वहां बैठ जाऊंगा, जाकर के मैं वहां बैठ जाऊंगा। ये मजे लेता, देखो बोर्ड एक तो ये बैठ गया Q2। अब बता बेटा, जब Q2 चल करके आएगा तो क्या पहले से ही यहां पर Q1 आवेश है, बिल्कुल है। तो अब Q2 को लाने में मुझे कार्य करना पड़ेगा। अब Q2 को बिंदु B तक लाने में मुझे कार्य करना पड़ेगा। कार्य क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर पहले से कौन सा आवेश आ चुका है, Q1 आवेश आ चुका है। तो क्या लिखेंगे हम, Q2 को B तक लाने में
लाने में किया गया कार्य, कार्य कितना होगा बताओ, W2 बराबर, अब बता बेटा फॉर्मूला पढ़ा होगा तूने विभव का, V बराबर W अपॉन Q, W क्या है कार्य, Q क्या है जिस आवेश को आप ला रहे हो, तो Q आवेश को लाने में किया गया कार्य। अब कार्य निकालना है तो क्या होगा, V इंटू में Q, किया गया कार्य का सूत्र कितना आएगा बताओ, विभव इनटू में जिस आवेश को ला रहे हो, किसको ला रहे हो, Q2 को ला रहे हो, तो Q2 को कहां पर ला रहा हूं कि सर B पर ला रहा हूं, B पर विभव किसकी वजह से होगा, Q1 की वजह से होगा, Q1 के कारण R दूरी पर विभव कितना होता है बेटा, के Q1 बटे R, इंटू में क्या लिख दिया तूने, Q2। बोल बात समझ में आ गई हो तो आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी W1 तो कितना होता है 0 और W2 कितना आया, के Q1 Q2 बटे में R, कुल कार्य निकाल दे वही स्थितिज ऊर्जा होगी, तो कुल कार्य कितना होगा बताओ, कि सर W बराबर W1 प्लस W2, W बराबर W1 कितना है 0, W2 कितना है बोलो, के Q1 Q2 अपॉन में R, तो W बराबर बोलो कितना आ गया, के Q1 Q2 बटे में R। ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, काय का सूत्र आ गया बेटा, ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आ गया। क्या लिखेंगे इसके बाद, किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा को लिखा जाता है U बराबर के Q1 Q2 बटे में R, मतलब स्थितिज ऊर्जा का सूत्र कितना आया आपके पास, के Q1 Q2 बटे R, कितने आवेशों के लिए, 2 आवेशों के लिए। अगर तेरे को 2 का समझ में आ गया हो तो तीसरे का आसानी से समझ में आ जाएगा, 2 का समझ में नहीं आया तो 1 मिनट रुक, तीसरे का समझते हैं वापस, वही प्रोसेस होगा। अब कितने आवेश को ला रहे हैं, 3 आवेश को, अच्छा सर बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, मान के चलो 3 बिंदु ले लिए मैंने, A B C, A B C पर हम आवेश को लाएंगे, तीनों आवेश पहले कहां रह रहे होंगे बताओ, अनंत पर, Q1 भी अनंत पर होगा, Q2 भी अनंत पर होगा और Q3 भी कहां पर होगा, अनंत पर। तो एक काम करते हैं, इनको हम लेकर के आते हैं, तीनों आवेश को अपन क्या करते हैं, लेकर आते हैं। मान लो यहां पर तो आ गया आपका Q1, यहां आ गया Q2 और यहां आ गया Q3, इनके बीच की दूरी मैं लगा लेता हूं, देखना 1 और 2 के बीच की दूरी कितनी मान लो, 1 2, 2 और 3 के बीच की दूरी कितनी मान लो, 2 3, 3 और 1 के बीच की दूरी कितनी मान लो, 3 1। बोलो बात समझ में आ गई हो तो, तीनों आवेश शुरू में तो बोलो कहां पर थे, कि सर शुरू में तो ये अनंत पर थे। अच्छा अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले लाएंगे कौन से आवेश को बताओ, सबसे पहले लाएंगे Q1 को। जब मैं Q1 को लेकर के आऊंगा तो यहां पर कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, तो बताओ कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा अगर कुछ भी नहीं है तो, बोलो भैया बोलो जल्दी बोलो, W1 लिख देता हूं मैं, W1 बराबर 0, क्यों, क्योंकि कुछ भी नहीं है, ना विभव है ना ही विद्युत क्षेत्र है। लेकिन अब बेटा Q1 आ चुका है, अब कौन आ चुका है, Q1 आ चुका है, तो जब मैं Q2 को लाऊंगा तो कार्य करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे बताओ, W2 बराबर कौन सा चार्ज आ रहा है, केसर Q2 आ रहा है, तो Q2 से तो कर दूंगा मैं गुणा, इनटू पहले से कौन आ गया, कि सर पहले से Q1 आ गया, तो Q1 के कारण विभव, Q1 के कारण विभव। अब बता बेटा Q1 की वजह से R12 दूरी पर विभव कितना होता है, के Q1 के कारण कितनी दूरी पर, R12 दूरी पर विभव, के Q बटे R1, गुणा कर दे किससे, Q2 से, तो फॉर्मूला क्या बना, के Q1 Q2 अपॉन R12, ये हो गया तुम्हारे पास W2। बोल दे समझ में आ गई हो तो बात। अब तीसरी स्टेप अगर तू बता देगा मेरे को आगे से, मतलब तुम्हारे को समझ में आ गया, और नहीं बता पा रहा मतलब तेरे को समझ में नहीं आया, तो एक बार और देख क्या करेंगे बता, W3 कैसे निकाला जाएगा बोलो, कि सर आप बता रहे हो आवेश कौन सा आ रहा है, क्या आवेश तो Q3 आ रहा है, Q3 से गुणा करूंगा, और पहले से कौन कौन आ गया बताओ, पहले से आ गया सर Q1 और Q2, तो इन दोनों की वजह से तो निकालूंगा मैं विभव, Q1 और Q2 के कारण तो क्या निकाला जाएगा, विभव, और गुणा कर देंगे जिस आवेश को आप लेकर आ रहे हो, मतलब कौन सा आवेश ला रहे हैं,
Q3 आवेश ला रहा हूं और ये आ गया तुम्हारा Q3 आवेश। अब बेटा ध्यान से देखना, Q3 आवेश लेकर आया, Q1 के कारण विभव निकालना है, तो Q1 से कितनी दूरी है R13, क्या लिखूंगा K Q1 बटे R13 प्लस Q2 से बता कितनी दूरी है R23 K Q2 अपॉन R23 गुणा किससे कर देंगे बोलो, Q3 से गुणा कर देंगे। अब देख बेटा छोटी सी बात है, W3 बराबर K Q1 और किससे गुणा करेगा Q1 को Q3 से अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन में R23। ये आ गया तुम्हारे पास में W3, ये आ गया W1 W2 और W3। क्या निकालना है, कुल कार्य निकालना है, और कुल कार्य ही क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है। सबको जोड़ दे, जोड़ कुल कार्य W बराबर W1 W2 W3, W बराबर 0 प्लस W2 कितना बोलो कैसा W है कि Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस W3 कितना है कि Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23, और किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः W बराबर U, अतः W बराबर U। तो यही फॉर्मूला किसका आ गया तुम्हारा U का आ गया। ये क्या निकाला हमने, स्थितिज ऊर्जा निकाल दिया। और ये वाला डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार, ये वाला डेरिवेशन एक बार पूछा जा चुका है कि 3 आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब एक जोरदार और छोटा सवाल सुनना कि सर आप तीनों आवेशों को ए बी और सी पर ही क्यों लाए, तीनों आवेशों को आप ए बी और सी पर ही क्यों लाए, आप ऐसे क्यों नहीं लाए इनको, ए को यहां ले आते, बी को यहां ले आते, सी को यहां ले आते, क्या ला सकते हैं क्या बोलो, बोल, ए को यहां लेके आते, बी को यहां लाते और सी को यहां लाते, लिया था, चिंता क्यों कर रहा, लिया था ना, लिया था ना भाई, मुझे किससे मतलब है, पहले कौन आ गया बाद में आ कौन रहा है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, पहले जो आ गया उसकी वजह से क्या लगेगा, विभव, उसको किससे गुणा कर देंगे, जिसको ला रहे हैं, बस इससे मतलब है मेरे को। तो कहीं भी ले जा, त्रिभुज पे रख दे, सीधी लाइन पे रख दे, कहीं पर भी रख दे, इसका मतलब लाइन, बड़े ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा उनकी दूरियों पर निर्भर नहीं, दूरियों पर निर्भर करती है, किन पर निर्भर करती है, उनकी दूरियों पर निर्भर करती है, ना कि उनकी पोजीशन पर, कि आपने किस पोजीशन पर लाकर रखा है, उनको त्रिभुज पर लाकर रखा है या एक सीधी रेखा में लाकर रखा है। यहां रख देगा तो दूरी तो यही लूंगा मैं, ये वाली दूरी ली जाएगी बेटा, समझ में आ रही बात नहीं आ रही है, यानी आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान उनके मध्य की दूरियों पर निर्भर करता है, ना कि उनको किस क्रम में संयोजित किया गया है। तो सर एक बात ध्यान से सुनना, आवेश को चाहे तू इस अवस्था में रख, चाहे उनको सीधी सरल रेखा में रख, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र तेरे पास वही आएगा जो आना चाहिए। ये रहा तेरी आंखों के सामने, आई बात समझ में नहीं आई। 3 के बाद अब हम चलते हैं 4 आवेशों के निकाय के लिए। कितने के लिए बेटा, 4 के लिए। आजा, इसका डेरिवेशन नहीं कराऊंगा मैं तुम्हारे को, इसका डेरिवेशन में तुम्हें नहीं कराऊंगा, तुम खुद करना, मैं तो खाली आपको तरीका सिखा रहा हूं। अब तरीका सीखेगा ना तो तेरे को मजा आ जाएगा। देखिए जरा, मान ले एक वर्ग है, एक क्या बना दिया हम लोगों ने, बोलो वर्ग बना दिया सर आपने, ठीक है। यहां पर मान ले आवेश क्या है, Q1 Q2 Q3 Q4, दूरी कितनी मान ले, R12 बोल, R23 बोल, R34 बोल, R41, 4 और 1 के बीच की दूरी। अच्छा 1 और 3 के बीच की दूरी कितनी मान ले, R13, 2 4 के बीच की दूरी कितनी मान ले, R24। इसके अलावा कोई और दूरी बचती है तो मेरे को बता दे, मैं मान लूंगा, वैसे बचेगी नहीं, तू बोल भी नहीं पाएगा, बचेगी भी नहीं और तू बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि तू बेटा वीडियो देख रहा है, मन में बोल ले, फिर भी दूरी बची नहीं रही, दूरी बची नहीं रही। अच्छा सर, ठीक है सर, ये बात आपने बता दी। 4 आवेशों को लाकर रखा, अब कहा कि इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। बोलो कैसे करेंगे, कि सर पहले W1 0 होगा, ओके, W2 निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, इसके कारण विभव प्लस ये वाला चार्ज, फिर W3 निकालने के लिए
इसके 1 और 2 के कारण विभव और तीसरा चार्ज, और चौथे के लिए 1 2 3 के कारण विभव और चौथा। लेकिन ये डेरिवेशन जनरली एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको सीधा फॉर्मूला निकालने की टेक्निक सिखाता हूं, किस तरीके से हम सीधा फॉर्मूला बना सकते हैं। चाहे तेरे से 4 का पूछे, 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 100 1000 कितने का भी पूछे, तो सीधा फॉर्मूला बना सकता है। कैसे बनाएगा? गिनती आती है कि तेरे को? गिनती कैसे? सुन देख, गिनती कैसे? 1 मिनट रुक जा, वीडियो चेक कर लेता हूँ। यस, बन रही है, आ जाओ। गिनती सुन दे, गिनती गिनना सीख ले तू। 1 2 1 3 1 4 1 5, 5 तो है ही नहीं तो मत गिने। 1 के बाद हम आगे बढ़ते रहे, 1 को मिलाया 2 से, 1 को मिलाया 3 से और 1 को मिलाया 4 से। ओके, 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 को 4 से। 1 के बाद अब कौन आएगा? अब आएगा सर 2 को मिलाएंगे किससे? कि सर 2 को 1 से मिला दे, तो ढूंढू 2 को 1 से मिला चाहे 1 को 2 से मिला, बात एक ही है। इसका मतलब हमेशा हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी 2 कभी भी 1 से नहीं मिलेगा, 2 हमेशा किससे मिलेगा? 3 से। 2 मिलेगा 4 से, 2 5 से, 2 के बाद कौन आएगा? 3, और 3 मिलेगा किससे? 4 से। तो इस तरीके से तुम्हारे पास कितने पद आने वाले हैं? 3 3 4 5 6। आइए लिखते हैं कि 1 2 मतलब सर Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस 1 3 मतलब सर के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1 4 मतलब सर के Q1 Q4 अपॉन R14। आजा 2 3 मतलब सर के Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस 2 4 मतलब के Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस 3 4 मतलब के Q3 Q4 अपॉन के Q3 Q4 अपॉन R34। ये हो गई आपकी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। हो गया जी भाई, सूत्र हो चुका है कंप्लीट। अब सुनना सर, अगर मान लो कभी कभी हमसे गलती से कोई छूट गया, हमें कैसे पता चलेगा कि भैया इसमें 6 टर्म आ रही हैं, 7 आ रही हैं, 8 आ रही है? कोई छूट गई, छूट जाती, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए एक फॉर्मूला दे रहा हूं, चुपचाप में रख लेना, उसको बताना मत किसी को। एक फॉर्मूला दे रहा हूं बेटा, बताना मत किसी को, बताना मत। n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, ये आ जाएगी तुम्हारे पास पदों की संख्या। कैसे? कितने आवेश के सर? 4। कितने आवेश के सर? 4। n की जगह लिख 4 गुणा 4 माइनस 1/2। 4 में से 1 गया, 3 चौका 12/2 मतलब सर 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ओके, करेक्ट आंसर। 3 आवेशों के निकाय के लिए 3 गुणा 3 माइनस 1/2। 3 में से 1 गए 2, 3 दूनी 6/2 मतलब 3। 3 आवेशों के लिए 3 इन बीन 3। आगे की तेरे को बात समझ में? क्या पढ़ाया बता मैंने? विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया। क्लियर है वाली बात? ठीक है। हमने आज जाना विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में कि भैया विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, कि आवेश को लेकर आ रहे हैं तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी काम करना पड़ेगा। अब इसमें एक सवाल देख, मेरे को है ना, तू यार तो पता नहीं यार क्या करता है, मैं समझ में नहीं आती। तू मुझे ना एक बात बता दे बस खाली, ये सारे के सारे डेरिवेशन मैंने तुम्हें कराए जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित था। अगर मान ले पहले से ही विद्युत क्षेत्र है, पहले से ही क्या है? विद्युत क्षेत्र मौजूद है, यानी पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाना बस खाली। बेटा मैं कह रहा हूं, ये तेरे पास आवेश है Q1 और ये तेरे पास आवेश है Q2। ये बिंदु O से कितनी दूरी पर रखा है? ये रखा है R1 दूरी पर, और ये रखा है R2, यानी स्थिति सदिश है। ये क्या है? इनकी स्थिति सदिश O से। Q1 और Q2 एक दूसरे से R12 की दूरी पर हैं। Q1 Q2 एक दूसरे से R12 की दूरी पर हैं, और मैं कह रहा हूं कि पहले से ही विद्युत क्षेत्र मौजूद है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो विभव भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो विभव भी होगा।
अब बेटा तू Q1 को लेकर आएगा तो W1 इस बार 0 नहीं होगा। इस बार तुम्हें Q1 को लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। और कार्य का सूत्र मैंने क्या बताया है तेरे को कि जिस आवेश को ला रहा है उसको लिख दे कि सर लिख दिया, Q1 को लेकर आया, गुणा पहले से विभव। अब सर पहले से विभव कैसे पता चला है? मान ले पहले से विभव V और दूरी कितनी ले लेता हूं मैं, R1, यानी VR1। पहले से विभव R1 दूरी पर कितना है, VR1, आवेश कितना लाया है, Q1, W1 खत्म। अब लिख बेटा W2 बराबर, बेटा पहले से विभव कौन सा है बोलो, VR2, लाया किसको, Q2 को, प्लस ये तो जो पहले से है ना उसने लगाया है, और Q1 और तेरा जा गया वहां, Q1 और पहुंच गया, तो Q1 के कारण भी तो विभव होगा, प्लस Q1 के कारण विभव गुणा ला किसको रहा है, Q2 को। Q1 के कारण विभव बता के Q1 अपॉन R12 इंटू में Q2। ये हो गया बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला, VR2 इंटू। अब मुझे एक बात बताना, क्या तू W1 और W2 को जोड़ सकता नहीं जोड़ सकता? अरे W1 W2 को जोड़ सकता नहीं जोड़ सकता? इतना काम भी नहीं कर पा रहा, मतलब भाई तू खुद सोच, देख W1 प्लस W2 बराबर, ये लिख दे, जोड़ते कैसे हैं देख, इसको लिख, ये लिख दिया, दो डंडे खींचे, R1 लिखा, ये Q1 लिखा, प्लस ये लिख V लिखा, R2 लिखा, Q2 लिखा, प्लस ये लिख K Q1 Q2 अपॉन R12। तेरी कहानी खत्म हो गई। यहां पर टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसी के साथ लगभग हमारा चैप्टर 2 का आधा पोर्शन खत्म होने पे हुए, और इसके बाद अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनो, बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपकी कमजोर है, फिजिक्स पढ़ने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, इंटीग्रेशन, कैलकुलेशन, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, सदिश, तो आप एक काम करें, जाएं प्लेलिस्ट के अंदर, वहां पर खोल ले बेटा, देख मैं बताता हूं तेरे को, इधर आजा, देख यहां पर जाना बेटा, ये रहा, इसमें अपन दिखेंगे तेरे को। यहां जाएगा तू कहां पर बोल, प्ले लिस्ट में। तो प्ले लिस्ट में जाने के बाद ये आपको कुछ नजर है, तेरी प्ले लिस्ट कहां गई यार, ट्राई लिखा आ रहा है इसमें यार, पता नहीं कुछ बात होगी, एक सेकंड रुक जाओ, कोई दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। आप तो ना इसमें देखना, वीडियोस में जाओगे ना आपको मिल जाएगा, वीडियो 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 वीडियो, देखो कितना तगड़ा यार, बहुत तगड़ा काम कर दिया अपन ने यार। ये देख बेसिक मैथ ऐसा देखेगा तेरे को पर्पल कलर में कुछ, ये आ गया बेसिक कैलकुलेशन, एंगल, ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद है डिफरेंशिएशन। इसके बाद मंडे को हम मिलते हैं लाइव क्लास के अंदर 11 बजे, और ग्राफ वाला टॉपिक पढ़ेंगे बहुत तगड़े तरीके से, फाउंडेशन लेवल पर, यानी नीट, IIT, JEE, ट्रिपल क्यूट, जितने भी एग्जाम है दुनिया भर के जिसके अंदर ग्राफ्स आते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ्स को हल कैसे करते हैं। तो मिलते हैं इसके बाद 11 बजे मंडे को। मंडे यानी पता नहीं तुम वीडियो कब देख रहे हो, कितनी तारीख हुई आज, 17-18 को चल रही है, मतलब है ना, कम्युनिटी पोस्ट देख लीजिए। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। क्लास 12 का कट टू कट आ रही है वीडियो, धुआंधार, देखते रहिए, शेयर करती है अपने दोस्तों के साथ। चलो चलो भाई, बाय।